हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर है अपना 12 इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए चैप्टर 12 किस पर बेस है, हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर पर बेस है। तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं और पावर क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए बेस एंड एक्सपोनेंट फर्स्ट अपना टॉपिक है। तो बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। इफ p by q is n non-zero rational number and n is a whole number, then p by q into p by q into p by q हम क्या करेंगे, x on p by q इज इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा p by q की पावर n। तो यहाँ पर p by q क्या है हमारा बेस और n हमारा क्या है एक्सपोनेंट। अब देखिए क्या है बेस एंड एक्सपोनेंट कि आपको कोई भी नंबर दे दिया, जैसे यहाँ पर हमको रेशनल नंबर दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे, रेशनल नंबर को बार बार एक ही डिजिट को अगर आप बार बार मल्टीप्लाई करते हो तो हम क्या लिखे p by q p by q p by q। आपने क्या करा, बहुत बार आपने क्या कर लिया, उसको मल्टीप्लाई करा, कितने टाइम्स करा, n टाइम्स करा। तो इसको हम डायरेक्ट या तो हम ऐसे करके लिख लें या तो हम इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, p by q की पावर n। तो यहाँ पर p by q जिसमें पावर n लग रही है, तो जिस पर पावर लगती है जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो तो हमारा बेस होता है, और ऊपर हमारे जिससे पावर लगी है वो हमारी क्या होती है, वो हमारा एक्सपोनेंट होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे हमने लिखा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब ये लिखा हमने, तो अब इसको शॉर्ट में अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 बार है ना। तो सबसे पहले 1/2 की पावर अपन क्या लिख सकते हैं, 5 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 बार लिखा। तो यहाँ पर 1/2 तो हमारा क्या होगा, बेस, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो तो हमारा क्या होता है, बेस। तो यहाँ पर हमारा 1/2 तो क्या हो जाएगा, बेस, और n पावर है ना, तो n हमारा क्या, 5 हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5 दे रहा है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आई कि जितनी भी पावर होती है वो तो हमारा एक्सपोनेंट होता है, और जिस पर वो पावर लगी होती है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो देखिए जब हम किसी भी डिजिट को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे तो 1/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारी 1/2 की पावर 5 लगी। तो हम इस फॉर्म में लिखे या हम इस फॉर्म में लिखे, इक्वल बात है, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म को इतना ना लिख के डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख लिया, जिस पर पावर लग रही है ये तो हमारा बेस हो गया, और जितनी पावर लग रही है वो हमारे क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो अब इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है हमारा, फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर p by q and r by s and होल नंबर m and n। देखिए अब हमें क्या दे रखा है, p by q और p by q, ये रैशनल नंबर दे रखे हैं हमें। अब हमें क्या करना है, m और n, आपको यहाँ पे होल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, होल नंबर पावर फॉर्म में है। इसके बाद जब भी आपको किसी भी रेशनल नंबर में कोई पावर लग रही हो तो रेशनल नंबर के बेस तो हमारे इक्वल हो, जैसे p by q ये क्या है, हमारे बेस है ना। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर बेस इक्वल दिखता है और पावर हमारी अलग अलग हो तो हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, p by q, यानी बेस तो इक्वल है इसलिए बेस। और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है तो m प्लस n होगा, यानी पावर हमारी इंक्लूड हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर में अगर आपके बेस इक्वल है और दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो यह जरूरी नहीं कि रेशनल नंबर ही ऊपर ही करते हैं, अपने कॉमन नंबर भी आ सकते हैं। जैसे मानो कि एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कोई सा बेस ले लेते हैं, हम 5 ले लिया, 5 की पावर 2 लिख लिया, इंटू यहाँ पर 5 की पावर 3 लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बेस दोनों इक्वल है तो हम 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है ना, और पावर हमारी ये m और ये n हो गया, तो m प्लस n है, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, 2 + 3 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसको अगर आप अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे ना तो दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। तो ये क्या होगा हमारा शॉर्ट तरीका कि अब इसमें आप क्या करोगे, पहले इसकी पावर सॉल्व करोगे, फिर इसकी सॉल्व करोगे, फिर इसकी भी काफी बड़ी डिजिट आ जाएगी, इसके लिए फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बड़ी डिजिट आ जाएगी। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करके सिंपल तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपको इजीली आपका कैलकुलेशन होता है। तो ये क्या होता है, किस लिए यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे, मतलब ये जो हमारे फॉर्मूले हैं ये किस लिए यूज होते हैं, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए। कोई मान लो आपके पास
पास काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन देती तो उसको क्या करते हैं, इसकी सहायता से इजीली उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये लिखा हमने, एक और लिखते हैं अपन, रैशनल नंबर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे 2/5 लिखा, इसी पावर कुछ भी लगा लेते हैं 4 इंटू 2/5, इसकी पावर हमने लगाई 7। तो अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं अपन, बेस इक्वल है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 2/5 और ये पावर अलग है लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर अपनी कितनी हो जाएगी ऐड, तो 4 + 7 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना जाएगा 2/5 और ये पावर 11। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी रैशनल नंबर के बेस अपने इक्वल हो और पावर अपनी अलग अलग हो, लेकिन वो दोनों जो रैशनल नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो देखो यहाँ पर है ना, इसको डार्क बना लेना ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर हमारी हमेशा ऐड होगी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अपन करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। बी पार्ट देखिए, जैसे p/q लिखा हमने, इसकी पावर n, अब डिवाइड दे रखा है आपको, फिर p/q की पावर n। तो अब क्या होगा, देखिए p/q की पावर n और यहाँ पर डिवाइड का साइन आ रहा है ना, तो जब भी अगर डिवाइड का साइन आता है तो हमारी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो m - n हो जाएगा आपके पास, क्या होगा m - n। याद रखना बेस तो अपने इक्वल है, बेस इक्वल है और पावर अलग अलग आपको दे रखी है। अगर मल्टीप्लाई का साइन था तो पावर ऐड हो गई थी, लेकिन यहाँ पर साइन किसका, डिवाइड का साइन है। तो जब भी कभी डिवाइड का साइन आएगा तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे पहले सिंपल डिजिट का लेते हैं, 5 है, 5 की पावर 7। अब इसको हमने डिवाइड करा 5 की पावर 3 से, तो कहिए तभी कितना जाएगा 5। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 7 - 3 हो जाएगा, तो क्या आया 5 की पावर 4, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिया 5/6, पावर लगा देते हैं अपन 8, 5/6 इसकी पावर 6। तो अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 5/6 और ये कितना हो जाएगा 8 - 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/6 की पावर 2। इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको याद रखना है अगर साइन डिवाइड का है तो पावर हमेशा माइनस होगी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या है अपना, सी पावर। देखिए अगर हमें p/q की पावर n की होल पावर n, यानी आपको दो बॉक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो p/q एक पे पावर n लग रही है और इस पे अगर होल क्यू कर दें हम और उस पर पावर n लगा दें, तो अब इसमें क्या होता है, इसका आंसर अपना क्या आएगा p/q और अपनी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, m × m हो जाएगा। यानी पावर के ऊपर भी, मतलब किसी बेस के ऊपर पावर लग रही है और उस पर भी पावर लगे तो पावर क्या हो जाती है हमारी, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम जैसे लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 लिया, ठीक है, 7 पे पावर 3 लगा दें। अब इसको हमने ब्रैकेट करके इस पे होल पावर 5 लगा दिया। तो अभी कितना हो जाएगा, देखो ये 7 है ना, 7 तो एज इट इज रह जाएगा हमारा। अब ये 3 है और ये 5 है, जब भी पावर के ऊपर पावर लगेगी ना तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 × 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 15 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरह से रैशनल नंबर का लेते हैं। तो रैशनल नंबर आप कुछ भी ले लो, जैसे हमने लिया 3/5, इसे पावर क्या लगाए अपन 2 लगा दी और इस पर पावर अपन ने लगा दी जैसे 3। अब देखो अब इसे सॉल्व करोगे, तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो पहले इसको सॉल्व करोगे, 3 × 5 × 3 × 5 वो करोगे, फिर जो उसका कैलकुलेशन आएगा उसकी पावर 3 लगाओगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट करने के लिए अपन डायरेक्ट क्या करेंगे 3/5, क्योंकि बेस तो है ही सही। अब पावर के ऊपर पावर लग रही है तो हम क्या करेंगे 2 × 3 कर देंगे। तो जब भी पावर के ऊपर पावर लगेगी तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3/5 और ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/5 की पावर 6। तो आपको याद रखना है थर्ड वाला अपना क्या है, सी पार्ट अपना क्या है, कोई भी रेशनल नंबर हो या कोई भी आपकी डिजिट दे रखी हो उसके ऊपर पावर m है कि होल पावर अगर n लग जाता है तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो पावर के ऊपर पावर अगर लग रही है हमारी तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करा तो 7 पे पावर 3 थी, इसकी होल पावर 5 है, तो पावर पे पावर है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके अपना कितना जाएगा 7 पावर 15। इसी तरह से रेशनल नंबर में कर देंगे कि 3/5 की पावर 2 है, की होल पावर 3 है, तो पावर पे पावर दैट मीन्स हम क्या करेंगे 3/5 तो एज इट इज लिख देंगे और 2 × 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपना सी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं अपन डी पार्ट। ये तो हमने कर लिया है ना, इक्वल वाला। जब दोनों इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगी पावर ऐड। लेकिन अगर ऐसे हो जाए p/q और ये अपनी r/s, इस पे भी पावर m लगा दे, यानी अब हमारे क्या है, अब हमारी पावर इक्वल है, अब हमारी पावर इक्वल है। तो p/q की पावर m, r/s की पावर m। तो अब जब पावर इक्वल हो और बेस हमारे अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, फिर हम क्या कर सकते हैं p/q × r/s की पावर m ऐसे लग जाती है। यानी अब हमारी क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो पावर को एक साथ हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या हो जाएगा हमारे p/q × r/s, यानी बेस हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर हमारी बाहर निकल जाती है। तो अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई सा भी मर्जी से ले लेते हैं। 5 की पावर 4 × 3 की पावर 4, ये लेंगे, सॉरी 4 लेंगे, पावर अलग नहीं होनी चाहिए, पावर इक्वल होनी चाहिए। तो देखो 5 की पावर 4 है, 3 की पावर भी 4 है, अब ये क्या होगा अपना, पावर तो बाहर निकल जाएगी, अंदर 5 × 3 कर देंगे अपन, पावर 4। तो अब ये कितना हो जाएगा अपना 15 की पावर 4, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे मैंने 1/2 की पावर 3 × 3/4 की पावर हमने क्या लिया 3, पावर तो इक्वल है लेकिन बेस अलग है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1/2 × 3/4 की पावर कितनी हो जाएगी 3, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो कितना जाएगा 3/8 की पावर 3, ये आंसर होगा। ठीक है, तो 1/2 × 3/4 की पावर 3, 4 2 = 8 और उसके बाद 3/8 की पावर 3। तो इस तरीके से होगा। तो डी आपको समझ में आया कि आपको करना क्या है, जब बेस अलग हो और पावर इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो ये अपना हो गया डी। इसके बाद ई करते हैं। तो पहले वो कैसे याद रखना है, जब बेस इक्वल हो तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, पावर प्लस होगी। अब बेस अलग है तो पावर बाहर जाएगी। अब क्या करेंगे, BC डी हो गया तो अपना ई पार्ट। अब हमें क्या करना है, p/q की पावर m डिवाइड करेंगे हम q/r/s, r/s की पावर m। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो अब देखो ये हमारी क्या है पावर, पावर दोनों में एक जैसी है, तो पावर जब एक जैसी होंगी तो अंदर वाले साइन को हम क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे p/q डिवाइड r/s और इसका ऐसे लगा लो है ना बड़ा, और पावर m आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से लिख दोगे, यानी हमने क्या करा, साइन ऐसे ही करा कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने पावर तो बाहर निकाल ली थी, अंदर दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया तो मैंने डिवाइड का साइन ले लिया, पावर बाहर लिख दी। अब आपको पता है डिवाइड है, डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसे अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट p/q, अभी डिवाइड का साइन है ना, तो डिवाइड का साइन किस में होता है, नंबर मल्टीप्लाई में हो जाता है।
और ये जो हमारे पीछे रेशनल नंबर है आर बाय एस, ये जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, तो एस ऊपर आ जाएगा और आर नीचे आ जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी एम। तो अपना क्या हो जाएगा पी बाई क्यू इंटू एस बाय आर की पावर एम। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ तक भी लिख सकते हो। अगर आपको याद है कि डिवाइड को कैसे सॉल्व करना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको यही नहीं पता कि डिवाइड को कैसे सॉल्व करना है तो फिर आप इसके बाद ये लिखेंगे। तो आप उसको कॉपी कीजिए, जिसे एक में लिख दूँ एग्जाम्पल 4 है, 4 की पावर 3 डिवाइड करा 3 की पावर 3। अब ये इसे आप कैसे लिखोगे, तो देखो इसे लिखने का तरीका क्या है अपना 4 डिवाइड 3 की पावर 3 ऐसे लिखते हैं। 4 डिवाइड 3 को कैसे लिखते हैं 4 बाई 3 ऐसे लिखेंगे ना की पावर 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा। तो आप इसे कीजिए, एक एग्जाम्पल लिखें, 4 की पावर 2 डिवाइड, अब जैसे 3 बाई 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसकी पावर भी हमने क्या ले ली 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये आपको आता है 4 डिवाइड 3 बाई 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो क्या हो जाएगा अपना 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। 3 बाई 2 को क्या करेंगे 2 बाई 3 कर देंगे और पावर क्या लगाएंगे अपन 2। अब इसे सॉल्व कर दो, कितना जाएगा 4 2 जा 8 बाई 3 और होल पावर कितनी है चाहिए। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं ई के बाद एफ। अब देखो एफ में क्या कह रखा है आपको कि p बाई 2 लिखा हमने, इसकी पावर 0 लगाई। तो कोई भी रेशनल नंबर हो या कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1, ठीक है। जैसे हमने लिखा 1 बाई 2, इसमें पावर 0 लगा दी तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। यानी ब्रैकेट के अंदर चाहे कितनी भी लास्ट डिजिट हो, लेकिन अगर उसके ऊपर पावर 0 लग जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 4 3 2 0, कितनी बड़ी डिजिट ली है और पावर 0 लगा दी, तो इसका आंसर क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। यानी डिजिट कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसमें पावर 0 हो गई है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जैसे हम इसमें लिखते हैं एक कंडीशन और है, जैसे p बाई q की फॉर्म में है तो q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कि q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे अगर हम लिखते हैं 3 बाई 4, इसे पावर 0 लगाइए तो ये कितना हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर p इज नॉट इक्वल टू 0 में q इज नॉट इक्वल टू 0 अगर हम कर दें तो फिर तो वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी ना, जैसे 3 बाई 0 हो जाए तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, इज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हमेशा यहाँ पे नीचे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो आपको याद रखना है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए वरना हमारा आंसर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0 और ये हो जाएगी। अब चाहे रैशनल नंबर हो चाहे नॉर्मल नंबर हो आपके, अगर किसी पर भी पावर 0 है तो वो पूरे को क्या कर देगा 1 कर देगा। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे ये सारे के सारे डिफाइन हुए। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर हम किसी को लिखते हैं 0 पे पावर 0 लगा दें, जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैडम होल नंबर का 0 होता है और उस पर पावर अगर हम 0 लगा देंगे तो क्या होगा 0 आएगा क्या, तो हम बोलेंगे नहीं 0 नहीं आएगा, ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो आप इसे क्या बोलोगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखिए 0 पे 0 पावर नहीं होती है, 0 पे 0 पावर को हम नॉट डिफाइन बोलेंगे तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये सारे की सारी थ्योरी समझ में आई होगी। तो आप इसे कॉपी कीजिए। देखिए अपना एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्या करना है इनको कन्वर्ट करना है। तो अब आप देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई वाई वाई। तो अब देखिए x कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स है ना, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू, अब देखिए y कितना 1 2 3, y कितनी बार मल्टीप्लाई 3 बार, तो y की पावर भी 3 हो जाएगी। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, इसके पावर और इससे पावर इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं जब भी पावर इक्वल आती है तो हम क्या बोल सकते हैं x
इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा और पावर 3 बाहर आ जाएगी। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सी करते हैं, तो इसमें एम कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो एम कितनी आ जाएगा 2 टाइम्स। एम देखिए कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, इंटू एम 3 टाइम्स। और पी कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो पी को हम क्या लिखेंगे 5 टाइम्स लिख देंगे। तो इस तरीके से अपना ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्स अपना कितना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन की पावर 2 इंटू एन की पावर 3 अपॉन पी की पावर 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म में आपका शो हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए और सी पार्ट अपन ने कर लिए, बी पार्ट डी पार्ट आपको करना है। बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप खुद कीजिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ टिक लगाना है, तो आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन